देखिए कल जो हुआ, जहाँ तक उस बहन का सवाल है जिसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, तो जायज़ है। जो कोई भी वहाँ पर जाना चाहता है, चाहे वो टीएमसी के लोग थे, चाहे वो मीडिया के लोग थे। मीडिया को सत्याग्रह करने की जरूरत पड़ी, बाद में प्रेशर तो वो हुआ। अब क्या सोच करके अंत में वो माने, ये तो वही जाने हैं। लेकिन बीजेपी इस तरह के, मैं अभी जिस दिन जंतर मंदिर पे प्रदर्शन था, मैं भी जा रहा था वहाँ पर, और जब मैंने देखा पूरा चारों तरफ से इंडिया गेट के वहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाने दे रहा, तो ऐसा सन्नाटा मैंने पूरे अपने जीवन में ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा। तो सरकार तो खौफजदा है ही। और दोबारा सोचिए, अब निर्भया जैसी घटनाएं बार बार होंगी, तो निर्भया जैसे आंदोलन को, किसान के आंदोलन को कैसे दबाया जाए, उसको इस तरीके से दबाने का काम किया। और इसीलिए मैंने कहा कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, सड़कों के ऊपर, किसान को तो बाद में जरूरत पड़ती। किसान ने तो वोट दे करके उनको, किसी कांग्रेसी के लाठी लगी क्या पूरे हरियाणा के अंदर? आप बताओ किसी किसके लगी? कहीं उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो? ये सिर्फ मिली भगत और जो है ना नूरा कुश्ती चल रही है। और जब तक ये देश और ये समाज, ये प्रदेश नहीं समझेगा, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे और हालात बदतर होंगे। सब जगह जाना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मिर्चपुर वाले, गुहाना करवाने वाले, भगाना करवाने वाले, वो जाकर के वहां पर, अरे उसमें न्याय दिलवाया था कि आपकी 10 साल सरकार थी। आज आप कह रहे हो कि वहां बेटी मनीषा को न्याय मिले, आप घूम रहे हो। क्यों राहुल गांधी को खराब कर रहे हो भाई? तुम्हारी इमेज वैसे ही थर्ड क्लास है। जो भी लेके गया हो, यही हरियाणा के कुछ लेके लोग घूम रहे थे, देख रहे हमने साथ में। देखिए हर चीज में ना तो हमें राजनीति समझनी चाहिए और राजनीति देखनी चाहिए, और राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और जिसके ऊपर अगर लोग आहत हैं और अपना दुख प्रकट करने जाना चाहते थे या चाहते हैं, तो उनको सबको जाना अलाउ करना चाहिए था। लेकिन सरकार का अपना वो है। लेकिन अब ये तो हो अल्लाह, क्यों इस देश में इसी तरीके से कई बार कुछ मुद्दों को लेकर के वो दिशा गलत पकड़ लेते हैं। जायज़ लड़ाई थी, और उसमें जिसने भी साथ दिया उनका सबका मैं गरीब समाज की तरफ से खुद धन्यवाद करता हूँ, और जिसने नहीं दिया उनका नाश होगा। आपको एक उस फंड को डाइवर्ट करने का काम करने बजाय उस स्कूल के बच्चों के ऊपर, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाने के लिए, और जो खर्चा आता है उसके अगर मुकाबले में देखें तो 25-30% ही जो फीस है वो सफिशिएंट होती है, कॉस्ट जो निकलती है। लेकिन इस महामारी के समय में भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कोई राहत देने का काम नहीं किया, और ये हालात वहाँ पर है। लोगों ने RTI लगवाई, जहाँ पर शिक्षा मंत्री खुद सरकार के शिक्षा मंत्री जहाँ से हैं। तो ये इससे आप लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से, क्योंकि हर परिवार से शिक्षा जगत का संबंध होता है, उनका बच्चा, उनका बेटा बेटी, पोता पोती, कोई ना कोई ज़रूर पढ़ता है। तो ऐसे में सरकार को इन लोगों के ऊपर पूरी गंभीरता के साथ विचार करके उनको राहत देने का काम करना चाहिए। और बाकी अभी कुछ दिन पहले घटना जो घटी है हाथरस में, जो हमारी बहन मनीषा के साथ जिस तरीके से हुआ, उसके बाद बलरामपुर में हुआ, ये लगातार घटनाएं जिस तरीके से निकल कर के आई हैं, और सरकार जैसी वहाँ पर गुंडागर्दी करती है, जिस तरीके से ऐसा लगता है पूरा कि किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, कि कुछ न कुछ सरकार खौफ में है। हालांकि कल उन्होंने इंक्वायरी की मांग मानी है वहाँ की सरकार ने, लेकिन कब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी? पिछले दिनों यमुनानगर में भी हुई थी। हरियाणा भी कोई अछूता नहीं है। कई बार कोई मुद्दा बड़ा हाईलाइट हो जाता है, कई बार घटना हाईलाइट नहीं होती। लेकिन गैंगरेप की घटना है, उसके बाद मर्डर, उसके बाद तमाम तरह के जो संगीन अपराध हैं, जो लड़कियों के प्रति हों, चाहे वो गरीब मजलूम के प्रति हों, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत से लोग तो आप देख रहे हैं, यही वो हरियाणा है जहाँ पर मिर्चपुर कांड हुआ, भगाना कांड हुआ, वो गोहाना में लारा, उसका इनकाउंटर हो गया। आज बहुत से लोग जा कर के घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। आज तक उनको न्याय दिलवाने के लिए तो कभी अपने प्रदेश में भी न्याय दिया करो। कभी 5 साल में उनको ये पता है
कि कितनी इस तरह के अपराध हुए, दलितों पर अत्याचार के मामले हों या जो लड़कियों पे, हमने तो कहीं देखे नहीं वो लोग 5 साल सड़कों पे जाते हुए। तो जब दूसरे प्रदेशों में नेताओं की चक्री काटते हैं तो प्रदेश में भी थोड़े से चक्कर काटो। और ये जो कोरोना का बहाना लेकर के जो लोग नेता किसी भी पार्टी के हों, वो जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी वो कहूँगा कि बाहर आएँ। अब चुनाव आ गया बड़ौदा का चुनाव दिखता है तो फिर सड़कों पे आ जाते हैं, और वहाँ की भी हालत बड़ी अलग तरीके की है। मैं तो लोगों से मिल के आया, सोनीपत में 2-3 बार अभी गया, बड़ौदा गया। वहाँ हालात ये है कि बीजेपी से लोगों का इतना गुस्सा है कि बीजेपी को हराना चाह रहे हैं लोग। लेकिन कमाल की बात और देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी खुद बीजेपी को जिताना चाह रही है वहाँ। तो मिलावट है, लेकिन इतनी मिलावट होगी, ये कमाल की बात है। तो हम खैर आज से नहीं, बहुत लंबे समय से देख रहे थे, और यही कारण था कि लोगों का विश्वास जो है वो आज राजनीतिक दलों से धीरे धीरे उठ गया है और लोग विकल्प की तलाश में भी। भाई हमारे सचिन गुप्ता जी, मग्गू साहब, तमाम साथीगण और भी सारी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं, सभी मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बाकी आप सब जानते ही आज मुल्क के और हरियाणा के हालात क्या हैं। जगह जगह सरकार की गलत नीतियों को लेकर के और सरकार के जिस तरीके के कारनामे हैं उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा की सड़कों के ऊपर आए दिन कहीं कर्मचारियों के, कहीं आड़तियों के, कहीं छोटे दुकानदार के, ये सारे धरने प्रदर्शन है। और किसान तो जब से सरकार आई है, किसान और गरीब मजदूर को तो बिल्कुल ही मारने में लगी हुई है। अभी मैं जागृति फाउंडेशन के कुछ साथी मिले थे जो आपके यमुनानगर में ही काम करते हैं, तो उसमें बहुत से छोटे छोटे, कोई मेटल का कारोबारी है, यहाँ मेटल का बड़ा काम है, टिम्बर का काम है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या हालात हैं, तो उन्होंने बताया कि जी मुश्किल से 20-30% काम रिकवर हुआ है। आज भी जो 50% लेबर थी वो वापस आ नहीं पाई है। हम कहीं बाहर जा नहीं सकते क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं। थोड़ा बहुत 150-200 किलोमीटर तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन दूर जाने के लिए वो ट्रेन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से लोग अपनी अपनी व्यथा, परेशानी वो बता रहे हैं। स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं वो भी आपके सबके सामने है। ये एक रूल है सरकार का कि अगर 50 लाख से ज़्यादा किसी के पास खाते में पैसे हैं स्कूल के अकाउंट में, तो वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, कम में भी नहीं कर सकता और उससे ज़्यादा को है तो वो भी नहीं कर सकता है।